interdependence. In this market, no doubt, हर सेलर का अपना खुद का एक इंडिविजुअल प्राइसिंग पॉलिसी, आउटपुट पॉलिसी रहेगा, बट दे विल बी इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. आज जैसे एक इंडियन मार्केट का एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग. इंडियन मार्केट में आप लोग मुझको बताओ, सेल्यूलर कंपनीज कितनी है, सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज कौन कौन सी है, बताओ मुझे. मोबाइल सर्विस देने वाली कंपनी कितनी है, नाम बताओ, नाम. अरे बताओ. जियो, रिलायंस जियो, वीआई, एयरटेल, और कोई बताओ मुझे, और कोई है. बीएसएनएल है, कितने लोग यूज करते हैं बताओ मुझे. आदिति, साई, आप लोगों के पास है बीएसएनएल का मोबाइल सेल्यूलर नेटवर्क? उनका एट प्रेजेंट भी इंडिया में उनका 3G नेटवर्क चलता है, where Jio is preparing for 5G. नो डाउट. अभी कैन आई, अगर उनको भी इंक्लूड करते हैं बीएसएनएल, एमटीएनएल, तो भी हमारे पास 5 सर्विस प्रोवाइडर है. आर दे लार्ज इन नंबर? नो, दे आर फ्यू सेलर्स. ओलिगोपोली मार्केट का परफेक्ट एग्जांपल हो गया ये. अभी इनका खुद का प्राइसिंग पॉलिसी है, बट इंटरडिपेंडेंट है. आज जैसे 1 जनवरी से अगर आपने देखो, रिलायंस ने अपने प्राइसिंग कंसेप्ट में चेंज किया, एम आई राइट? जियो ने अपने प्राइसिंग में चेंज किया. एम आई राइट? जियो ने अपने अपने पॉलिसी में उन्होंने बता दिया, अभी प्राइसिंग पॉलिसी में उन्होंने ये बताया कि 1 जनवरी से रिलायंस जियो टू अदर नंबर्स विल बी एब्सोल्युटली फ्री. पहले थोड़ा बहुत चार्जेस लेता था, उसको ध्यान में रख के अभी लेटेस्ट में आप देखना, वीआई ने मुझको लगा नया एयरटेल ने अपने प्राइसिंग पॉलिसी भी चेंज कर दी, अपने प्लान्स भी चेंज कर दिए. इंटरडिपेंडेंट, एक चेंज करेगा तो दूसरे को चेंज करना ही पड़ेगा, बिकॉज देयर इज स्टिफ कंपटीशन. In this market, there is existence of the concept of firm as well as industry. एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर जो है वो फर्म है, एंड सारे फर्म को हम कंबाइन करेंगे, देन दैट वुड बी कॉल्ड एज इंडस्ट्री. इज दैट ओके विथ ऑल ऑफ यू? आर दोस फीचर्स क्लियर टू यू? Types of oligopoly. Let us describe various types of oligopoly. The first type of oligopoly what we have is called pure oligopoly, or some people call it as perfect oligopoly.
प्योर ओलिगोपोली और परफेक्ट ओलिगोपोली। यहाँ पे ये एक ऐसा ओलिगोपोली मार्केट है जहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड नहीं रहेगा. It would be homogeneous. Few sellers and large number of buyers dealing in homogeneous product. पेट्रोलियम, आज बीएल जो एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, आईओसीएल है, रिलायंस है, पेट्रोल उनके पास से लो, फॉर्म अलग अलग है, बट द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस. प्रोडक्ट इज होमोजीनियस. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, some रहेंगे, some sellers है, but the product will be identical. Are you understanding that? समझा आपको प्योर ओलिगोपोली? हाँ या ना, कुछ तो बोलो. प्रोडक्ट होमोजीनियस रहेगा, डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा. Okay. Then we have open oligopoly. Open oligopoly. While I describe something about open oligopoly, then here there will be free entry to the new sellers into the market. Here there will be free entry to the new sellers into the market. No restriction. A new seller can come and compete with the existing sellers into the market. तो उसके सामने दूसरा है क्लोज्ड ओलिगोपोली. यहाँ पे नए सेलर्स को इजी एंट्री नहीं मिलेगा, कुछ रेस्ट्रिक्शंस रखेंगे. जो फ्यू सेलर्स है, दे विल लीड टू द मार्केट. They will not easily permit a new seller to enter into the existing market. Then that is closed oligopoly. Collusive monopoly. अभी कोल्यूसिव ओलिगोपोली क्या रहता है कि यहाँ पे नो डाउट फ्यू सेलर्स रहेंगे, बट दे मेक अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइस, आउटपुट एक्सेट्रा. दे मेक अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग. भाई ये है, इससे कम प्राइस चार्ज करेंगे ही नहीं हम लोग. एक अंडरस्टैंडिंग कर देते हैं फ्यू सेलर्स. देन दैट विल बी कोल्यूसिव ओलिगोपोली. तो दूसरा होता है कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली. कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली, जब इन लोगों के पास, जब भी उन सेलर्स के पास कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा, ये आपस में कॉम्पीट करके एक दूसरे के मार्केट को तोड़ने की कोशिश करेंगे, देन दैट टाइप ऑफ मार्केट इज कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली. पार्शियल ओलिगोपोली. अभी यहाँ पे पार्शियल ओलिगोपोली में क्या रहेगा कि फ्यू सेलर्स रहेंगे, बट देयर वुड बी वन सेलर जो उस मार्केट को डोमिनेट करेगा. ही विल बी द प्राइस लीडर.
वो एक खुद ही पार्शियल, मतलब एक ही लीडर जैसा रहेगा, बाकी सब छोटे छोटे से प्रोड्यूसर्स रहेंगे। देन देयर दैट इज पार्शियल ओलिगोपोली। तो उसके अगेंस्ट में दूसरा होता है फुल ओलिगोपोली। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। फुल ओलिगोपोली मतलब यहाँ पे इन दिस टाइप ऑफ मार्केट कोई लीडर नहीं है, हर कोई अपना खुद का इक्वल शेयर रहे, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट रहेंगे पूरे तरह से। जैसे वीआई, जियो, एयरटेल एक्सेट्रा फुल ओलिगोपोली को रिप्रेजेंट करते हैं। बट टूथपेस्ट इंडस्ट्री में आप देखना, आप ऑब्जर्व करना, कोलगेट इंडस्ट्री डोमिनेट करता है, बाकी सब उसको फॉलो करते हैं। हाँ ठीक है, बाकी सब है, अगर कोलगेट इज डोमिनेटिंग। नाउ we go ahead towards next one. Syndicated oligopoly. Syndicated oligopoly is the oligopoly where the sellers will sell, the firms will sell their products through a centralized syndicate, मतलब एक एजेंट के थ्रू अपने सब प्रोडक्ट्स को बेचेंगे। And last one is organized oligopoly. ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली मतलब क्या? तो यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, दे विल ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू वन एसोसिएशन। ये लोग अपना खुद का एक एसोसिएशन बनाएंगे और ये एसोसिएशन उनके लिए प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन ये सब पॉलिसी वो लोग फॉलो करेंगे। और ये उनका एसोसिएशन जो है वो सब फॉर्म करेगा और फिर उसको वो लोग फॉलो करेंगे, एसोसिएशन बनाएगा और उसको फॉलो किया जाएगा। So this is about oligopoly market. Is that okay with all of you? कोई डाउट है इसमें? अभी टाइप्स ऑफ मार्केट ये कंप्लीट हो गया। अभी इम्पैक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन प्राइस डिटर्मिनेशन वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको प्राइस डिटर्मिनेशन में बताया था दैट वी विल अडॉप्ट द कंसेप्ट कॉल्ड एज
इक्विलिब्रियम प्राइस वो स्टडी किया था। तो अपने अगले लेक्चर में हम लोग इम्पैक्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज ऑन डिमांड एंड सप्लाई। So we will be describing the concept of that impact in our next lecture. तो आज हमने जो पढ़ा उसके अंदर आपको कुछ डाउट है क्या तो पूछो। वो लेक्चर चालू है, 5-10 मिनट के बाद फोन करेंगे। Ushi Raut is having some doubts, is typing। और किसी को कुछ डाउट? Closed oligopoly has some entry barriers. Closed oligopoly. ये क्या है, कुछ लोग ना अपना ग्रुप बना डालते हैं। अभी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है, 4-5 लोग अपना ग्रुप बना देते हैं और नया एम्प्लॉय आया उसको परेशान करो, भगा डालते हैं। Okay, so let us conclude with our session for today. Bye for now.